तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है जो कि साइबर सिक्योरिटी के साइबर किल चेन के बारे में है। ठीक है, हमने लास्ट में पढ़ा था कि साइबर किल चेन बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो साइबर किल चेन के जो है 7 फेजेस होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। रिकॉग्नाइजेंस, वेपनाइजेशन, डिलीवरी, एक्सप्लॉयटेशन, इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल, एक्शन एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो फर्स्ट वन इसमें क्या है, देखो फर्स्ट वन है इसमें आपका रिकॉग्नाइजेंस। ये है ना, ये फर्स्ट वन आपका रिकॉग्नाइजेंस है। ठीक है, रिकॉग्नाइजेंस बेसिकली देखो क्या होता है। रिकॉग्नाइजेंस जो है इसकी पहली स्टेप होती है साइबर किल चेन की बेसिकली। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, देखो इन दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ साइबर किल चेन इन्वॉल्व रिसर्चिंग पोटेंशियल टारगेट बिफोर कैरिंग आउट द प्रेजेंट penetration testing. The recognized stage may include identification potential target, find the vulnerability, discovering the which third party are connect to them. Okay, देखो इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस एक अटैकर ठीक है, अटैकर्स टारगेट और अटैकर जो भी आपका स्ट्रेटजीज बनाता है, ठीक है, उसका पूरा डिटेल ये अपने निकालता है। रिकॉग्नाइजेशन में फर्स्ट बेसिकली यही करते हैं कि जो भी अटैकर का या फिर हमारा जो अटैकर है उसने उसका जो भी आइडिया है या उसका जो भी स्ट्रेटजी है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सिस्टम में वल्नरेबिलिटी के बारे में जानकारी ये ही आइडेंटिफाई होती है। अटैकर द्वारा ऑटोमेटेड स्कैनर का यूज़ किया जाता है। इसमें इस हमले के लिए हमें एंट्री पॉइंट्स फाइंड करने के लिए स्कैनिंग फायरवॉल, हैकर्स को इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम आदि ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें। ठीक है, ये हमारा रिकॉग्नाइजेंस होता है बेसिकली। ठीक है, सेकंड वन हमारा होता है वेपनाइजेशन। वेपनाइजेशन क्या होता है, सिक्योरिटी की वीकनेस का जो है लाभ उठाकर अटैकर मालवेयर विकसित करता है, यानी कि मालवेयर बनाता है। अटैकर अपनी ज़रूरत और हमले के इरादे के आधार पर मालवेयर पैदा करता है। ठीक है, इस प्रोसेस में वो भी ऐड होता है, वो भी जो है शामिल होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी उस समय पे वेपन्स अवेलेबल है, यानी कि जो भी वो उसके पास जो भी उसके लिए फ़िलहाल करंट में जो सॉल्यूशन अवेलेबल है वो उसको भी यूज़ करता है। ठीक है, कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उससे हमारी जो अटैकर या हमारा जो भी हैकर है उसने जो भी अपना स्ट्रैटेजी बनाया है हम उसको कम कर सकें। ठीक है, तो हम वो सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। वेपनाइजेशन वही होता है कि देखो एक नॉर्मल एग्जांपल में समझो कि अगर कोई मुझे मारना चाहता है, ठीक है, तो मैं फर्स्टली कोई अगर मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग करना चाहता है बेसिकली समझो, तो क्या वो फर्स्टली मेरे बारे में जानकारी निकालेगा, मैं कहाँ से हूँ, क्या नाम है, मैं कब कहाँ जाती हूँ, कब कहाँ से आती हूँ, कब क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, सब चीज़ें। ठीक, उसके बाद वो सब चीज़ें उसने मेरी निकाली, देन वो कोई वेपन यूज़ करेगा। ठीक, कोई भी वेपन वो यूज़ करेगा ताकि वो मुझे हार्म कर सके। ठीक, देन क्या होता है, उसके बाद होती है वेपनाइजेशन। हो गया, हमने पूरा सब चीज़ें स्ट्रेटजीज वगैरह सब चीज़ें कर ली। उसके बाद डिलीवरी होगा। देखो डिलीवरी में क्या होता है, अटैकर फिशिंग ईमेल या फिर किसी अदर मीडिएटर की वेपनाइजेशन मालवेयर को यानी कि बनाता है। ठीक है, वेपनाइजेशन जो है वो पेलोड के लिए सबसे कॉमन डिलीवरी वेक्टर है, जो कि वेबसाइट, रिमूवल डिस्क और ईमेल शामिल है। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सिक्योरिटी टीम द्वारा हमले को रोके जा सकता है। मतलब ये इसका इस्तेमाल करके जो है हमारी जो डिलीवरी टीम है वो करती है। ठीक है, इन डिलीवरी स्टेज साइबर वेपनाइजेशन अदर साइबर किल चेन टूल्स आर यूज टू इन्फॉर्म आवर टारगेट नेटवर्क रीच यूजर्स। डिलीवरी में भी इंक्लूड सेंडिंग फिशिंग ईमेल। ठीक है, थ्रू अ मेल। मतलब क्या करते हैं समझो कि इसमें क्या होगा, सेकंड में उन्होंने वेपन बनाया, मतलब वो कोई भी मेल वगैरह या कुछ भी कोई लिंक वगैरह में शेयर करेंगे, तो जैसे ही हम उस लिंक पे या उस मेल को ओपन करेंगे तो वो हमारा सिस्टम पूरा का पूरा उसका जानकारी उनके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, देन हमारा एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन देखो क्या होता है, जैसे ही हमने वो लिंक पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करते ही हमारा जितना भी हमारा जो पूरा सिस्टम है उसमें वो एक्सप्लॉयल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या वो पूरा का पूरा उसमें फैल जाएगा। जब वो पूरा का पूरा उसमें फैलेगा तो वो हमारी सारी डिटेल्स निकालेगा, क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, मैलिशियस कोड ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, जो कि किसी की मदद मतलब जो कि उसमें इंस्टॉलेशन होगा, टूल रनिंग, स्क्रिप्टिंग और मॉडिफिकेशन सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन के संस्था के सिस्टम का फ़ायदा उठाने का अवसर मिलता है। मतलब जिस ताकि वो हमारे सिस्टम में घुस के हमारे सिस्टम की सारी जानकारी वो अब जो है अपने आप ले सके। ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम की वीकनेस को वो हार्म करता है। ठीक है, लाइक स्क्रिप्टिंग, डायनामिक डेटा एक्सचेंज, लोकल जॉब शेड्यूलिंग शामिल, ये सब ऐड ऑन हो सकते हैं इसमें। ठीक है, देन उसके बाद देखो क्या होता है, इंस्टॉलेशन होता है। इंस्टॉलेशन रिमोट एक्सेस ट्रोजन को मालवेयर द्वारा जो है बनाया गया था
इसको ऐड किया जाता है उसमें, जो कि अटैकर को जो है एक्सेस देता है हमारे सिस्टम्स का। और एक महत्वपूर्ण कदम भी है जहाँ पर HIPS यानी कि होस्ट बेस्ड इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम, जैसे कि सिस्टम को यूज़ करने के लिए अटैकर को रोका जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें हमारा सेकंड वन है कमांड एंड कंट्रोल। कमांड एंड कंट्रोल में क्या होता है, अटैकर ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को नेटवर्क पर कंट्रोल हासिल करता है। ठीक है, साथ ही प्रिविलेज अकाउंट्स तक पहुँच प्राप्त करते हैं, जिससे ब्रस्ट फोर्स अटैक का, ठीक है, जैसे ब्रस्ट फोर्स अटैक करते हैं, सर्च में क्रेडेंशियल्स को मतलब उसको सर्च करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा कंट्रोल को संभालने में चेंज परमिशन बदलते हैं। ठीक है, लास्ट वन है एक्शन और ऑब्जेक्टिव। एक्शन और ऑब्जेक्टिव सबसे लास्ट स्टेज है आपके साइबर किल चेन की। सिस्टम के डेटा को निकाल लेता है, ठीक है, सारे डेटा को वो कलेक्ट करता है। देन लास्ट में उसका ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जबकि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो भी इन्फॉर्मेशन है उन सबको जो है वो हैक करता है, इनक्रिप्ट करता है, और वो जो है ईजिली हमारे सिस्टम का जितना भी डिटेल्स है सारा वो सब हैकर जो है वो हैक कर सकता है।